पेशावर हाईकोर्ट ने वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को किसी मुकदमा में गिरफ्तारी से रोक दिया। तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया कि अली अमीन गंडापुर को 5 अक्टूबर तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए। विफाक और पंजाब में जितने मुकदमा दर्ज हैं इनकी तफसील दरख्वास्त गुजार को फराहम की जाए। अगर किसी मुकदमे में गिरफ्तार करना हो तो अदालत को पहले से आगाह किया जाए। हुक्मनामे में मजीद कहा गया कि अली अमीन गंडापुर एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। अवाम ने मैंडेट दिया है। आइन का आर्टिकल 10 ये कहता है कि किसी शहरी के खिलाफ दर्ज मुकदमा से इन्हें पहले आगाह करना होगा। बाराकाऊ के मुकदमे में जारी वारंट केस में वज़ीर-ए-आला को आज तक जमानत दी जाती है। हुक्मनामे की कॉपियां इस्लामाबाद और लाहौर हाईकोर्ट्स के रजिस्ट्रार और इस्लामाबाद और पंजाब के आईजीज को भी अरसाल की जाए। इस्लामाबाद की अदालत में पेश न होने पर वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। वासिक कयूम अब्बासी, राशिद हफीज और आमिर महमूद कियानी को भी गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने उमर तनवीर भट्ट को इश्तिहारी करार दे दिया। फैसल जावेद की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर। मुल्जिमान पर दहशतगर्दी दफात के तहत थाना I9 में मुकदमा दर्ज है। अदालत ने केस की मजीद समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला तोड़फोड़ केस में भी अली अमीन गंडापुर की जमानत काबिल गिरफ्तारी खारिज। तहरीक इंसाफ का जलसा लाहौर कहना के मुकाम पर होगा। लाहौर इंतजामिया ने PTI के लिए 43 शराइत आयद कर दी। NOC के मुताबिक अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद की तकरीर में कहे गए अल्फाज पर मुआफी मांगेंगे। जलसा 3 बजे शुरू होकर 6 बजे खत्म करना होगा। किसी भी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में वो जलसे की मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल करेंगे। जलसे में लाहौर के बाहर से काफिलों को आने की इजाजत नहीं होगी। इस्लामाबाद जलसे में नफरत अंगेज तकारीर करने वालों को जलसे में शिरकत की इजाजत नहीं होगी। जलसे की इजाजत मिलने के बाद तैयारियां जारी। कुर्सियां कनातें लगा दी गई। स्टेज की तैयारी, कारकुनों की आमद जारी। PTI का लाहौर में सियासी ताकत का मुजाहरा। लाहौर इस्लामाबाद M2 बंद कर दी गई। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा का कंटेनर सवाबी के लिए रवाना। सवाबी से अली अमीन की क़यादत में खैबर पख्तूनख्वा के काफिले लाहौर के लिए रवाना होंगे। सवाबी में वज़ीर-ए-आला कारकुनों से खिताब करेंगे। सवाबी इंटरचेंज पर इस्तकबालिया कैंप लगा दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा से दीगर दूसरे अजला के काफिले सवाबी में मरकजी काफिले में शामिल होंगे। रुकावटें हटाने के लिए भारी मशीनरी काफिलों के हमरा होगी। अवाम ने तहरीक इंसाफ का चेहरा देख लिया। अली अमीन डंडा बरदार फोर्स लेकर लाहौर आ रहे हैं। क्या सियासी जमातें मुसल्लह होकर आती हैं? किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। मरने मारने वाला लफ्ज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बेहतर यही है कि ये अपनी हद में रहें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, जलसे के सूबे के सरकारी वसाइल और मुलाजमीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अली अमीन तहरीरी मुआफी ना मांगे, जलसे में ही मुआफी मांग ले। हमने किसी को जलसे में जाने से नहीं रोका। कोई रास्ता बंद नहीं, ये वाज़ेह है। 9 मई का कोई मफरूर मुल्जिम हुआ तो इसे गिरफ्तार किया जाएगा। PTI के लाहौर जलसे में तमाम मरकजी कायदीन हाजिर नहीं होंगे। साबिक स्पीकर असद कैसर ने लाहौर जलसे के बजाय इंग्लैंड के लिए उड़ान भर ली। असद कैसर आज सुबह 4:30 बजे इस्लामाबाद एयरपोर्ट से रवाना हो गए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में विफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौकिफ इख्तियार किया गया कि सदारती ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। अदालत सदारती ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दे। लाहौर हाईकोर्ट का बेवाओं के हवाले से बड़ा फैसला। सरकारी मुलाजिम शोहर के इंतकाल पर बेवा को मिलने वाली नौकरी दूसरी शादी पर खत्म नहीं हो सकती। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने खातून जोया इस्लाम की अपील पर 9 सफ़हात का फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि बेवा शादी कर सकती है। बेवा को दूसरी शादी की बुनियाद पर नौकरी से निकालना शरीयत के कानून की खिलाफ वर्जी है। जिस कानून की बुनियाद पर बेवा को सरकारी नौकरी से निकाला गया उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका। अदालत सिंगल बेंच का फैसला और बेवा को नौकरी से निकालने का नोटिफिकेशन कलअदम करार देती है। हमारा मजहब इस्लाम और शरीयत बेवा को शादी की इजाजत देता है।